कपड़ों की वजह से चर्चाओं में बना रहता है। जो महाकुंभ है वो अपने संगम की वजह से तो फेमस है ही, लेकिन वहाँ से रोज नई नई खबरें आती रहती है। इस वजह से भी सोशल मीडिया पर महाकुंभ की चर्चाएं होती रहती है। चाहे तो मोनालिसा हो, चाहे तो कांटों वाले बाबा हो, चाहे तो वहाँ पर जो हादसा हुआ था उसकी वजह से हो, जो महाकुंभ है वो हमेशा सोशल मीडिया पर छाया रहता है। और आजकल महाकुंभ से एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और वो खबर है कि एक पुरुष था, यानी कि एक पति था, जो 27 साल के पहले लापता हो चुका था। और वो 27 साल के बाद में अपनी पत्नी को महाकुंभ में एक आखोरी के रूप में मिल जाता है। और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा अजीब था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो पूरी घटना है इसकी शुरुआत प्रयागराज की महाकुंभ से होती है। महाकुंभ में एक धनबाद से एक जत्था था जो कि 10-12 लोगों का था। और जो झारखंड से ये 10-12 लोग थे वो प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए आए थे। तभी इन 10-12 लोगों की जो नज़र थी वो एक अघोरी के ऊपर पड़ती है। और जैसे ही अघोरी के ऊपर नज़र पड़ती है, लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। जो लोग 10-12 लोग थे वो एक दूसरे से कह रहे थे कि ये नहीं लग रहा कि ये जो व्यक्ति है ये गंगा सागर है, अपने गांव वाला गंगा सागर। और इसके पास वाला जो लड़का है वो भी तो राजकुमार लग रहा है, यानी कि वो भी अघोरी बन चुका था। ये जो दोनों है वह अपने गांव वाले ही लग रहे हैं। और ये जो सारी चीज़ों की चर्चा थी वो आपस में कर रहे थे। तभी उनमें से एक जो व्यक्ति था, वो जो अघोरी जिसे वो अपने गांव वाला गंगा सागर बता रहे थे, उसी का बड़ा बेटा था, उसे फ़ोन किया जाता है। और जैसे ही कमलेश को फ़ोन किया जाता है तो कमलेश और उसका एक दूसरा भाई विमलेश अपनी माँ धनोवती देवी के साथ महाकुंभ के प्रयागराज पहुंच जाते हैं। और जैसे ही प्रयागराज पहुंचते हैं वो उस अघोरी के पास में खड़े होते हैं। और पास में खड़े होने के बाद में जो उसकी पत्नी धनोवती थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लग जाती है। और वहाँ पर आसपास के जो भी लोग थे उनकी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि आखिर में ये महिला इस अघोरी को देखकर रो क्यों रही है। तभी वहाँ पर जो आसपास के लोग थे उन्हें पता चलता है कि ये जो अघोरी है वो इस महिला का पति है। और वो 27 साल पहले घर से अचानक से चला गया था और अब वो अघोरी बन चुका है। और बाद में जब लोग उस महिला से पूछते हैं, उसके साथ वाले लोगों से पूछते हैं, अब तो पुलिस भी मौके पर आ चुकी थी। और जो पुलिस वाले थे वो उस महिला से सारी बात पूछते हैं। तो वो महिला बताती है कि 27 साल के पहले उसका पति, जिसका नाम गंगा सागर यादव था, जो ये गंगा सागर यादव है, वो पशुओं का व्यापार करता था और इसी सिलसिले में ये घर से बाहर रहता था। 27 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन थे इनका भी इतना ज़्यादा चलन नहीं था, तो इसके पति के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। और ये जब पशुओं के व्यापार के लिए निकलता था तो ये कभी 10 दिन से लौटता था, तो कभी 20 दिन से, कभी महीना भी निकल जाया करता था। तो 27 साल पहले भी जो ये गंगा सागर था, इसके भाई की शादी थी। और ये अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े लेकर आता हूँ, तो मैं शहर जाके आता हूँ। तो ये शहर के लिए निकल जाता है। और जैसे ही ये झारखंड के लिए कह कर निकला था, और ये झारखंड के लिए निकल तो चुका था लेकिन अब ये वापस नहीं लौटा था। इसके भाई की शादी नज़दीक आ रही थी, लेकिन इसे शादी की कोई फिक्र नहीं थी। अब शादी भी हो चुकी थी, इसको गए भी लगभग 1 महीना बीत चुका था। और ये कपड़ों का कहकर गया था, तो सभी को टेंशन होना लाजमी है कि जो व्यक्ति 2 दिन का कहकर या 1 दिन का कहकर गया हो, वो अगर घर नहीं लौटे तो परिवार वालों को तो चिंता होती ही है। और ऐसा ही इसके परिवार के साथ भी हुआ था। तभी 1-2 महीने के बाद में इसके परिवार को सूचना मिलती है कि बिहार में एक एक्सीडेंट हुआ है, जो भी शायद उसी साइड के लोगों का है, हो सकता है उसमें भी गंगा सागर हो। उसकी पत्नी वहाँ पर जाती है, लेकिन देखती है कि उसमें उसका पति तो नहीं है। और जब ये गंगा सागर अपने घर से गायब हुआ था, उस समय इसका एक बेटा विमलेश 2 साल का था और एक बेटा इसकी माँ के गर्भ में था, यानी कि वो 4 महीने की गर्भवती थी। तो अब जो पति था वो उसके सामने था और इधर धनोवती रोई जा रही थी। तभी उनमें से एक
व्यक्ति उसके बड़े बेटे विमलेश से कहता है कि विमलेश, तुम इसके कान में जाकर कहो कि बाबा घर लौट चलो। तो जो विमलेश था वो उस बाबा के कान में जाकर कहता है कि बाबा, तुम्हें सब बहुत याद करते हैं, आज भी माँ तुम्हारी मांग नाम का मांग में सिंदूर भरती है, तो आप घर वापस से लौट चलो। लेकिन जो अघोरी था वो अपनी आंखें खोलता है और एक ही बात कहता है कि मेरे कानों में सिर्फ और सिर्फ महादेव की आवाज़ सुनाई देती है और मुझे किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तभी उनमें से जो एक और व्यक्ति उसके साथ में जो चेले वगैरह होते हैं वो था। तो वो कहते हैं कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? तो वो लोग कहते हैं कि हम झारखंड के धनबाद के श्याम नगर के रहने वाले हैं। तभी उनमें से एक जो व्यक्ति था वो कहता है कि ये वहाँ का नहीं रहने वाला है, आपको गलतफहमी हुई है, ये बनारस का रहने वाला है और इसकी पत्नी भी है, 5 बच्चे भी है। इसने अपने परिवार के साथ रह के ही साधना की है। 20 साल तक ये अपने परिवार के साथ रहा, बाद में ये अघोरी बना। और तभी वहाँ पर ये जो सूचना थी आसपास के लोगों तक पहुँच जाती है और तभी एक महिला जो अघोरी बन चुकी थी वो महिला वहाँ पर अचानक से आ जाती है और वो आगे कहती है कि ये तो मेरा पति है, आप इसे क्यों परेशान कर रहे हो। अब ये जो सारी चीज़ें थी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब होती जा रही थी और इसमें जो धनोवती थी वो कहती है कि मैं किसी भी चीज़ में इसे गलत नहीं मान सकती कि ये मेरा पति नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो पति था उसकी एक हाथ नहीं था और जो मेरा पति है उसकी कोहनी बाहर निकली हुई थी, 2 दांत बाहर निकले हुए थे और साथ ही इसके ललाट पर भी एक निशान है। इन सारी चीज़ें किसी और इंसान में होना इत्तेफाक नहीं हो सकता है। शक्ल मिल सकती है लेकिन सारी चीज़ें किसी दूसरे इंसान में बिल्कुल नहीं मिल सकती है। और साथ ही उसके साथ एक दूसरा अघोरी था जिसका नाम राजकुमार है, वो भी तो उनके गांव का ही था, वो भी उसके पास में ही साधना कर रहा था। तो इतनी चीज़ें कॉमन होना बहुत ही ज़्यादा अजीब है या हो ही नहीं सकती है। इधर दूसरी अघोरी महिला ये कह रही थी कि वो उसका पति है, दोनों ने साथ में साधना शुरू की थी। इधर जो उसकी पत्नी है वो पुलिस को कहती है कि ये मेरा पति है, इसे मुझे वापस से घर ले जाना है। अब जो पुलिस वाले हैं उन्होंने सारी चीज़ों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था और साथ ही उसकी पत्नी धनोवती के भी नंबर ले लिए हैं ताकि वो जो भी आगे की सूचना मिलती है वो उसे दे सके। लेकिन जो अघोरी बाबा बन चुका है वो इंसान एक ही चीज़ कह रहा है कि मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं लूटना चाहता हूँ, चाहे मेरा घर कोई भी हो, लेकिन मैं अब भगवान शंकर के ही चरणों में रहकर साधना करना चाहता हूँ। ना मैं किसी परिवार को जानता हूँ, ना मुझे परिवार से कोई मतलब है। लेकिन आज भी वो उस परिवार को अपना परिवार मानने से इनकार कर रहा है। अब ये तो आगे देखते हैं कि इसमें सच्चाई कहाँ तक है, कहाँ तक सच्चाई सामने आती है, आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक